सर्वेन्द्र, देखो, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। सर्वम आवृत्त तिष्ठति, आवृत्त यानी घेरा बना के, आवृत्त यानी घेरा बना के, तिष्ठति सर्वम सभी जगह घेरा बना के वह बैठता है। कौन बैठता है? तो पिछला आप श्लोक देखेंगे, अनादिमत परब्रह्म, जो ब्रह्म है यानी कृष्ण तत्व यानी शिव तत्व, वह कहां बैठता है? संपूर्ण विश्व में। उसका स्वरूप कैसा है? तो सर्वतः पाणिपादम, वह सभी जगह, उसकी क्या है? हाथ सभी जगह है। भगवान के हाथ सभी जगह है, भगवान का पैर पूरे विश्व में व्याप्त है। और सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः अक्षि, भगवान की सभी जगह आंखें हैं। भगवान की सभी जगह क्या है? आंखें विद्यमान है। आप एक रूम में रहेंगे तो आपका अलग स्वरूप होगा, आप जब मित्रों के साथ रहेंगे तो आपका एक अलग स्वरूप होगा, आप जब अपने परम मित्र के साथ रहेंगे यानी लंगोटिया यार के साथ रहेंगे तो आप जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे होंगे उसके साथ। जब आप समाज में रहेंगे तब आपका एक अलग स्वरूप होगा, यानी कि आप जिस तरह जहां पर जैसी स्थिति आपकी रहती है, आपका स्थान के अनुसार कैरेक्टर बदलता जाता है। आपका कैरेक्टर बदल रहा होता है तो ऐसा आप मत समझिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, वो यही परमात्मा सर्वतः पाणिपादम, जिसकी सभी जगह है, पाणी यानी हाथ, सभी जगह हाथ फैले हुए हैं और सभी जगह उसके पैर फैले हुए हैं। कहां पैर फैले हुए हैं? सभी जगह पैर फैले हुए। उदाहरण के तौर पर वामन भगवान का स्वरूप देखा, सुना है? एक पैर में तो पृथ्वी, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल सब नाप लिया, दूसरा स्वर्ग आदि सभी, ब्रह्मादि सभी नाप लिया, तीसरा बोला अब कहां जाऊं? बलि ने कहा कि हमारे सर पे रख दीजिए। ठीक है, इसीलिए भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम, भगवान का एक नाम है उरुक्रम, यही कह रहा है। और सर्वतः क्षिशिरो मुखम, सभी जगह है उसकी आंखें हैं। तो भगवान सूर्य, भगवान चंद्र ही भगवान की आंखें हैं। तो ऐसा कोई कोना आप लोग बताइए जिसमें सूर्य की रोशनी न पड़ रही हो। पड़ रही होती है ना। आप कहोगे कि गुरुजी पूरी तरीके से दरवाजा बंद है तब कहां रोशनी पड़ रही? पर लेकिन वहां एक छोटे से कहीं ना कहीं से प्रकाश तो आ ही रहा होगा, प्रकाश की सत्ता तो होगी ना। बिना प्रकाश के आप जीवित नहीं रह सकते। जैसे दीपक आप जलाओ, उस दीपक में अगर थोड़ा सा भी वायु का वेग नहीं जाएगा, दीपक बुझ जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको श्वास भी नहीं मिलेगी। जहां प्रकाश पहुंच रहा है वहां श्वास भी कहीं ना कहीं से आ ही रही होगी। तो इस तरह से, और वहां पर भी ईश्वर व्याप्त ही होगा। भगवान का मुंह पूरे विश्व में व्याप्त है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, भगवान का कान, भगवान का कान हर एक जगह व्याप्त है। क्या व्याप्त है? यानी चुगलीबाजी करना है तो ऐसा भी मत समझोगे हमें कोई नहीं सुन रहा, कोई ना कोई सुन रहा है। मानव में क्या धर्म, मानव में क्या औकात, मानव तुम्हारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति, वह परब्रह्म परमात्मा जो है वह संपूर्ण घेरा बना करके बैठा हुआ है। चाहे आपके अंदर हो, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे किसी के अंदर हो, वह सब के अंदर व्याप्त है। यानी कि जो कुछ ये बुराई करते हैं, एक जगह मैंने देखा, लिखा था शैव्यम मां पराजित, हाँ, शैवों को पराजित मत करो। इसको शैवों को पराजित मत करो, यानी शैव यानी कौन? भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको पराजित मत करो। और कुछ लोग तो आ ही गए हैं, ज्ञान है नहीं,
वहां कुछ दिन पढ़े, इधर उधर पढ़े, NIT IIT इधर उधर पढ़े, जब देखे कि अब थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक होता है वैराग्य, एक होता है क्षणिक वैराग्य, ठीक है। वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षणिक वैराग्य, एक होता है वैराग्य, और एक होता है किसी के जाने पर वैराग्य हो जाए, ठीक है। और एक होता है, मान लो हमारे तुम ही लोग परम विद्वान हो जाओ, कुछ दिन बाद हमारे हर्षित भैया जाएं, अल्लाह की जाए, और जाने के बाद क्या करें कि कहीं जा करके उपदेश दे, कहे ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कुछ नहीं। इससे कुछ लोग प्रभावित हो गए, कहें कि हम बाबा जी बन जाए। बाबा जी बन तो गए, अब सोचेंगे कि हमारे को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, तो प्रवचन देना चालू करेंगे। तो प्रवचन में क्या करेंगे, शंकराचार्य जी का विरोध, मध्वाचार्य जी का विरोध, निम्बारकाचार्य का विरोध, और किसका विरोध, कौन, बहुत सारे आचार्य हुए हैं ना। एक हमारे भारत में एक शैव जो समाज के लोग हैं, जंगम बाड़ी, बनारस में उनका मठ भी है, बीरप्पा, भगवान के एक भक्त हैं, बीरप्पा समाज के लोग, तो भी भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, और उनका भी विरोध। तो सब कहीं ना कहीं से ये सभी लोग सनातन धर्म के हैं। हमें एक दूसरे का विरोध क्यों करें, हमें नहीं करना चाहिए। हम चाहे कुछ भी, किसी भी मत और मंतव्य को मान रहे हैं, हमको विरोध नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी जातियां हैं, मुस्लिमों में भी कई सारी चीजें, पर लेकिन भारत में नहीं लड़ रहे हैं, ईरान इराक में लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा उनका बोलबाला है। यहाँ पर हिंदुस्तान है, और हिंदू से ही बैर भाव रखते, ये अच्छी बात नहीं। तो क्यों, क्योंकि हर एक जगह परमात्मा व्याप्त है, हर एक जगह परमात्मा के हाथ व्याप्त है, हर एक जगह परमात्मा का कान व्याप्त है, हर एक जगह परमात्मा की आंखें व्याप्त हैं, हर एक जगह परमात्मा का मुंह व्याप्त है, हर एक जगह भगवान की सभी चीजें व्याप्त है। यह मैं नहीं कह रहा, यह आपको गीता का 13वां अध्याय कह रहा है कि नहीं कह रहा। संयोग देखिए, गीता के 13वें अध्याय का जो क्षेत्रज्ञ जो संवाद चल रहा है, उसमें 13वां श्लोक भी है, ठीक है। चलिए, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति